मैजिकल डायमंड चक्की, नागिन और भेड़िया मॉन्स्टर। एक बड़ी सी औरत बचते बचाते कहीं जा रही थी। जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ वहां देखते हुए वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में अपने घर वो पहुंच गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक पुरानी सी संदूक के पास गई और उसने तसल्ली कर ली कि वो संदूक और उस पर लगा ताला दोनों सही सलामत तो है। दादी, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? और ये पुराने से संदूक के पास खड़ी होकर आप क्या कर रही हो? बेटा, आज मैं तुम्हें संदूक का राज बताने वाली हूँ। इस संदूक में ऐसी कुछ चीज है जिसे सालों से हमारा खानदान संभालते आ रहा है। इसमें एक जादुई चक्की है जिसमें से हीरे निकलते हैं, और एक हैवान कई जमाने से इस चक्की के पीछे पड़ा है। मेरे जाने के बाद अब तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। पर दादी, क्या सच में ऐसी जादुई चक्की है? और किसी हैवान से मैं इसकी रक्षा कैसे करूंगा? मैं तो कितना छोटा हूँ। ये मनी लो। इसे हाथ में पकड़कर तुम मदद मांगोगे तो तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। दादी पोता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी डर गई। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया। कोई बाहर से दरवाजा और भी जोर जोर से पीटने लगा। अब दरवाजा टूटने की कगार पर था। दादी ने अपने पोते शिवम को उस मनी के साथ पीछे के रास्ते से बाहर भेज दिया और उससे मदद लाने के लिए कहा। शिवम के बाहर जाते ही दरवाजा टूट गया और वहां एक भेड़िए जैसा दिखने वाला राक्षस खड़ा था। उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। बहुत सालों से इसे मैं ढूंढ रहा हूं बुढ़िया। अब ये जादुई चक्के मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे और तेरे उस नन्हे से पोते को मार डालूंगा। वैसे कहा है वो चिलगोजा। दादी शैतान और उस संदूक के बीच खड़ी थी। वहां से हटने का वो नाम ही नहीं ले रही थी। अब उस भेड़िया शैतान को और गुस्सा आने लगा और उसने दादी को उछालकर एक तरफ गिरा दिया, जिस वजह से उनके सिर पर काफी गहरी चोट लगी और खून भी बहने लगा। दूसरी ओर शिवम घर से बाहर भागने लगा, पर तभी उसे दादी के चिल्लाने की आवाज आई। उसे दादी की चिंता होने लगी। अचानक उसे दादी ने कही हुई बात याद आ गई। उसने मनी को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया और मदद की याचना की। उसके ऐसा करते ही अचानक कोहरा सा छा गया और एक नागिन प्रकट हो गई, जो एक इच्छाधारी नागिन थी। तुम तो एक बच्चे हो, ये मनी तुम्हारे पास कैसे? ये मुझे मेरी दादी ने दिया है। उनकी जान खतरे में है। कोई शैतान मेरे घर में घुस गया है, जिसे वो जादुई चक्की चाहिए। आप जल्दी से मेरी मदद करो। मेरी दादी को और उस चक्की को बचा लो। दादी के बेहोश होते ही उस शैतान ने संदूक के ताले को तोड़ दिया और उस चक्की को बाहर निकाल उसे अपने साथ ले जाने लगा। दरवाजे के बाहर नागिन और शिवम खड़े थे। नागिन ने कुछ ऐसे मंत्र बुदबुदाए जिस वजह से वो शैतान दरवाजे के बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। वो उस घर में फंस चुका था। तो फिर मेरे और इस जादुई चक्की के बीच में आ गई। मेरे रास्ते से हट जा नागिन, वरना मैं इस बुढ़िया को मार दूंगा। शिवम, अब मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं किसी तरह उस शैतान से जादुई चक्की वापस हथिया लूंगी और तुम्हें दे दूंगी। तुम उसे पीसकर उसमें से कुछ हीरे निकालना। तब तक मैं इस शैतान को उलझाए रखूंगी। उसी हीरे की मदद से मैं इस शैतान को मार सकती हूँ। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूंगा। पर मेरी दादी ठीक तो रहेगी ना? नागिन उसे आश्वस्त करती है कि वो चक्की और दादी दोनों को बचा लेगी और इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म भी कर देगी। और दूसरी ओर वो शैतान बार बार नागिन पर चिल्ला रहा था और उस दादी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जैसे ही वो पलटकर दादी के पास जाने लगा,
नागिन घर के अंदर घुस गई और उसने उस चक्की को उसके हाथ से छीनकर शिवम की ओर फेंक दिया। चक्की शिवम के पैरों के पास जाकर गिर गई और नागिन ने उसे चिल्लाकर आगाह कर दिया। शिवम चक्की के पास नीचे बैठ गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चक्की को घुमाने लगा, पर वो नन्ही सी जान, उसकी ताकत कम पड़ रही थी। पर अपने दादी के लिए वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो घर के अंदर शैतान गुस्से से तिलमिला उठा और उसने नागिन की गर्दन दबोच ली। नागिन भी पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। उसने भेड़िए को अपनी पूंछ में लपेट लिया। अब भेड़िया सांस भी नहीं ले पा रहा था और वो छटपटाने लगा। शिवम, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर ये शैतान मेरी पकड़ से छूट गया तो हम इसे मार नहीं पाएंगे। शिवम ने 3-4 हीरे जैसे तैसे चक्की से निकाले और दौड़ते हुए जाकर नागिन के हाथ में थमा दिए। नागिन ने जरा भी देर ना करते हुए उन हीरो को शैतान के मुंह में ठूस दिया और अपनी पूंछ से उसके सर से पांव तक ढक दिया। देखते ही देखते वो शैतान राख में बदल गया और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। शाबाश शिवम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी दादी को तुम पर बहुत गर्व होगा। चलो, अब हम तुम्हारे दादी को ठीक करते हैं। नागिन ने दादी की चोट पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बताए, जिससे दादी की चोट पलक झपकते ही ठीक हो गई और उन्हें होश आने लगा, जिसे देखकर शिवम बहुत खुश हो गया। दादी पोते दोनों मिलकर नागिन का शुक्रिया अदा करने लगे। नागिन ने वो चक्की फिर से उन दोनों को सौंप दी और उसकी रक्षा करने के लिए कहा और हमेशा उनकी मदद करने का वादा करके वो वहां से चली गई। नागिन, नागराज और मैजिकल टॉर्टाइज। एक तालाब के किनारे नागिन और नागराज बैठकर अपना सुख दुख बांट रहे थे और वहां की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक उस तालाब में धप से आकर कुछ गिरा और सारा पानी नागिन और नागराज पर आ गया। उफ, ये क्या था जो आसमान से गिरा? मैं तो पूरी की पूरी भीग गई। मैं जरा देखता हूँ, आखिर गिरने वाली चीज है क्या। नागराज तालाब में उतर गए और उन्होंने उस आसमान से गिरने वाली चीज को ढूंढना शुरू कर दिया कि तभी उनकी नजर एक बड़े से कछुए पर जा गिरी। वो दर्द से कराह रहा था। हैं? तुम कहाँ से आए? पहले तो हमने तुम्हें इस तालाब में कभी नहीं देखा। वो मैं आसमान से उड़ रहा था, बस वहीं से गिरा हूँ। मेरी जरा मदद करोगे सीधा होने में? नागराज बड़ी जोर लगाकर उस कछुए को उल्टे से सीधा करते हैं। तब तक नागिन भी वहां पहुंच जाती है और कछुए पर हंसने लगती है। लगता है आप भूल गए कि आप कछुए हो, कोई पंछी नहीं। आप कैसे उड़ सकते हो? आप लोग कौन है? यहाँ कैसे? मैं नागराज हूँ और ये मेरी नागरानी। हम बस यूं ही यहाँ बैठे थे। ओ, तब तो मैं सही जगह पर आकर गिरा हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। किया। हाँ, आपको ये बताकर कि आप पंछी नहीं कछुए हो। नागराज नागिन को इशारा कर चुप रहने को कहता है और कछुआ उसे पूरी बात बताता है। हा हा हा, हंस लो बेटा, पर मैं कोई मामूली कछुआ नहीं हूँ। एक जादुई कछुआ हूँ और जादू की मदद से उड़ भी सकता हूँ। क्या? क्या मतलब है आपका? आप अब नहीं उड़ सकते? कछुआ उन्हें बताता है कि उसका जादू हर 50 साल बाद कम होने लगता है और उसे ये वापस पाने के लिए किसी के मदद की जरूरत होगी। बेटा, मैं कल 100 साल का हो जाऊंगा, इसलिए मेरा जादू खत्म होने से पहले मैं उसे वापस पाने की खास जगह जा रहा था कि अचानक आधे रास्ते में मेरी शक्तियां कमजोर पड़ गई और मैं यहाँ आके गिर गया। अब क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? मुझे मेरा जादू वापस दिलवाओगे?
बूढ़े कछुए पर उन्हें दया आई और उन्होंने उसकी मदद करने में हामी भर दी और कहा, कैसे जाना है, वहां जाके करना क्या है, यह सब उनसे पूछ लिया। कछुए ने भी उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया और वो दोनों निकल पड़े एक साहसिक यात्रा पर। और काफी मेहनत करने के बाद बेहद ऊंची पहाड़ी के नीचे जाकर रुक गए। ये पहाड़ी तो बहुत ऊंची है और चढ़ाई भी खतरनाक है। कहीं यहाँ कोई खतरा तो नहीं? क्या पता, पर हमने उनसे मदद करने का वादा किया है, इसलिए अब पीछे नहीं हट सकते। वो जादुई झरना भी इस पहाड़ी के चोटी पर है, जिसका पानी हमने लाना है, जिसे पीकर उस कछुए को उसका जादू वापस मिल जाएगा। तो अब चले। दोनों एक दूसरे को संभालते हुए हाथों में हाथ डाले पहाड़ी चढ़ने लगते हैं और बड़ी मेहनत के बाद चोटी तक पहुंच जाते हैं, जहां भगवान महादेव का एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग था और उसके पास ही वो जादुई झरना भी बह रहा था। वाह, कितना सुंदर नजारा है। शिवलिंग के दर्शन पाकर तो सारी थकावट दूर हो गई। चलो, चलकर पहले आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपना काम पूरा कर यहाँ से निकल पड़ते हैं। दोनों सच्चे मन से महादेव की आराधना करते हैं और फिर खुद पहले उस झरने का पानी पीकर खुद की थकान मिटाते हैं और फिर साथ में लाई एक बोतल में कछुए के लिए वहां से पानी भर लेते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं, एक भारी आवाज वहां गूंजती है। सावधान नागराज, अगर ये पानी किसी दुष्ट के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। इस पानी से असीम शक्तियां प्राप्त होती है। आप दोनों थे, इसलिए इस पानी को हाथ लगा पाए। बाकी किसी को इसके पास तक आने की अनुमति नहीं है। जी जी, हम आपकी बातों पर जरूर ध्यान देंगे, शुक्रिया। दोनों पलक झपकते ही कछुए वाले तालाब के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचे। वो सब बाद में देखेंगे, ऐसा सोचकर कछुए के पास गए। उन्हें क्या पता था, झरने का पानी पीकर उन्हें भी शक्तियां मिलेगी। उठो कछुए महाराज, ये लीजिए पानी पी लीजिए। खास आपके लिए लाए हैं जादुई झरने का पानी। ये पीकर अब जल्दी से मुझे उड़कर दिखाइए। कछुआ जल्दी से वो पानी पी लेता है और अजीब तरह से हंसने लगता है। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब इस दुनिया पे मेरा राज होगा। मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाकर वहां भेजा था, क्योंकि उस झरने का पानी नाग नागिन ही छू सकते हैं। और तुम बेवकूफ बन भी गए, और तुम दोनों मुझे उड़ता हुआ देखना चाहते हो। अब खुद को उड़ते हुए देख लो। कछुआ अपने होठों की कुछ अजीब हरकतें करता है और उन्हें नागराज और नागिन की तरफ घुमाता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये देख कछुआ बौखला जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं। ओ, क्या हुआ? जादू फुस हो गया? ठीक से काम नहीं कर रहा। करेगा भी कैसे? इस तालाब का पानी जादुई थोड़ी है। हा 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 हा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, इस गंदे मामूली तालाब का पानी पिलाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे बेवकूफ, तो आप हमें बना रहे थे, पर महादेव ने हमें सही समय पर सद्बुद्धि दी और ये अनर्थ टल गया। अब तुम यहीं पे सड़ते रहो। दुनिया पर तुम जैसे दुष्ट राज नहीं कर सकते। कछुआ अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तिल मिला उठा और दोनों उसे उसकी हालत पे छोड़ वहां से चले गए।
और उसी पहाड़ी की चोटी पर जाकर महादेव की भक्ति करने लगे।